ब्रजेश, किसानों के लिए इस बार का बजट भी बेहद अहम माना जा रहा था। किसानों के लिए यह बजट कितना खास है? क्या किसान इस बजट से खुश हैं? बिल्कुल सचिन, देखिए बजट पेश हो चुका है और किसानों के लिए कई नई सौगातें दी हैं। हालांकि किसानों की क्या प्रतिक्रिया है ये हम किसानों से ही जानेंगे। मैं सचिन इस वक्त मौजूद हूं भोपाल के पास आदमपुर गांव में और यहाँ किसान चौपाल लगी है। किसानों से जानते हैं कि क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पूरी बजट को लेकर है। कई नई सौगातें दी हैं, डिजिटलकरण किया जाएगा, मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके साथ ही जो है नदियों को जोड़कर सिंचाई का रकबा बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है सरकार ने। क्या कुछ प्रतिक्रिया है किसानों से ही जानते हैं। आप बताइए, बजट आपने देखा, ओवरऑल क्या कुछ कहेंगे इस बजट में, किसानों के लिए क्या मिला है? नहीं, किसानों के लिए ये बहुत संतुष्टि वाला भी है, लेकिन कुछ चीजें छूट गई है, कुछ सरकार ने कवर कर दी। जैसे किसानों को बेटियों के लिए, बच्चों के लिए जो लोन की व्यवस्था है, जिसमें वो एक अपना रोजगार कर सकते हैं, बैंक उनको सुविधा देगा, लोन देगा, जिससे हार्टिकल्चर का काम हुआ या फिर डेयरी का काम हुआ, पोल्ट्री का काम हुआ, अदर कोई भी काम हुआ, ऑर्गेनिक खेती हुई, तो ये सब कर सकते हैं। डिजिटलाइजेशन हुआ है, किसान को भटकने नहीं पड़ेगा, एक क्लिक पे किसान को अपनी खेती की जानकारी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगी। रासायनिक खेती सरकार कम करना चाह रही है, लेकिन ये बहुत समय लगेगा इसमें करने में, क्योंकि अभी किसानों को रासायनिक खेती की आदत हो गई है। अब दूसरी ऑर्गेनिक खेती पे जाना है, देसी खाद में उसमें समय लगेगा। उसके लिए सरकार को और सब्सिडी देना चाहिए और कहीं ना कहीं किसानों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिससे कि किसान रासायनिक खेती के आदी हों और उनके उत्पादन बराबर आए। तो ये सुविधाएं सरकार की हैं, लेकिन कुछ चीजें सरकार कृषि से जुड़े स्टार्टअप को भी नई योजना के तौर पर लॉन्च किया गया है। सरकार मदद करेगी किसानों के पुत्र की या किसानों की जो खेती किसानी से जुड़े हुए नए स्टार्टअप करते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, क्योंकि किसानों के बेटे बेटी पढ़ रहे हैं और नौकरी का अभाव है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या है। तो इसलिए किसान के बेटे को अगर वहीं किसान गाँव में ही रोजगार मिल जाएगा और अगर सरकार उस स्टार्टअप में मदद करेगी, लोन की व्यवस्था करेगी, सब्सिडी देगी, तो कहीं ना कहीं उससे उनके परिवार की व्यवस्था बढ़ेगी, किसान की आय बढ़ेगी और इससे किसान को फायदा निश्चित रूप पर होगा। बिल्कुल सचिन, किसानों को फायदा हुआ। और भी किसान है इस वक्त मौजूद। आप बताइए, जो नदियां जोड़कर जो किसानी का, खेती का, सिंचाई का रकबा बढ़ाने की बात की गई है, कैसे देखते हैं आप इस बजट को और इस योजना को? नहीं, बहुत अच्छी योजना है सर। इसमें क्या है कि नदियों को जोड़ दोगे तो मान के चलो, जैसे बेतमा नदी सूख जाती है, उससे उसके आसपास कई एकड़ किसानी है, जब वो जुड़ जाएगी तो उसमें पानी रहेगा तो रकबा बढ़ी जाएगा सिंचाई का। ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। बिल्कुल ब्रजेश, हम ये कह सकते हैं कि जो नाराजगी किसानों की थी वो नाराजगी सरकार ने दूर करने की कोशिश की है। इसमें कुछ शासन ने ये कमियां छोड़ दी हैं कि जैसे शासन ने रेट के बारे में। सचिन देखिए, किसानों से ही जानते हैं इस सवाल का जवाब कि किसान नाराज हैं या संतुष्ट हैं। आप बताइए, अब नाराजगी दूर हुई है सरकार से या संतुष्ट हैं आप बजट से? संतुष्ट तो हैं, जो शासन का बजट है संतुष्ट कौन नहीं रहेगा, सब रहेंगे। लेकिन इसमें कुछ क्या है, शासन को किसान के प्रति महंगाई देखते हुए, जो आजकल जैसा डीजल का है, जो कृषि यंत्र हैं, इनकी महंगाई देखते हुए किसान की जो आमदनी अनाज की है वो उसकी अपेक्षा कम है। इसका रेट शासन को थोड़ा सा ऊपर किया जाए कि किसान की आमदनी में उससे इजाफा हो। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों का कहना है बजट तो ठीक है, लेकिन जो जरूरत चलिए ठीक है। बिल्कुल ब्रजेश, लगातार आप बने रहिए। किसानों से आपने बात की, हमने जानने की कोशिश की कि क्या किसान इस बजट से खुश हैं।